Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss introduction of exercise 8.4 of 10th maths NCERT. ये एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एवरी ईयर इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है 4 मार्क्स का। बट इसके लिए आपको 8.1, 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सो पहले आप उनका वीडियो और उनका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखें, रिवाइज करें और उसके बाद आप इसको स्टार्ट करें। सो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा हुआ है कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। एक इक्वेशन को हम आइडेंटिटी कहते हैं व्हेन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। जब वो सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज के लिए ट्रू हो, दैट मीन्स एक इक्वेशन आइडेंटिटी तब बनती है जब हम उसमें कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करें और वो ट्रू हो। जैसे आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी 9th क्लास में, जैसे a+b² क्या होता था आपका a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे a एंड b आर वेरिएबल, a b के प्लेस पे चाहे कुछ भी वैल्यू हो, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू। राइट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। क्लियर। सो इसको हम बोलते थे आइडेंटिटी। इस टाइप की इक्वेशन जहाँ पे ए और बी की या वेरिएबल की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो और आपकी वो हमेशा ट्रू आए। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। तो ऑब्वियसली बात है ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो और जो हर एंगल के लिए ट्रू हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम क्या बात करते हैं, एंगल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व्ड। मीन्स उसमें जो भी एंगल इन्वॉल्व हुआ है उसकी कोई भी चाहे वैल्यू हो उसके लिए वो ट्रू हो। क्लियर। सो जैसे मैं एग्जांपल के लिए फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लेता हूँ sin² थीटा + cos² थीटा = 1। दिस इज योर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दैट मीन्स ये थीटा की आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट करो ये हमेशा ट्रू होगी। सो दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज़ ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। मीन्स मैंने अगर थीटा 30 डिग्री लिया तो ये आपका उसके लिए भी क्या होगा, sin² 30 + cos² 30 = 1। अगर मैंने 45 लिया तो sin² 45 + cos² 45 = 1। 45 पे आप चेक भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, 30 पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी चाहे कुछ भी वैल्यू, चाहे अननोन वैल्यू, सपोज sin² 20 + cos² 20, अगर आपसे पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी तो आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम दिस आइडेंटिटी। क्लियर। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी is an equation involving trigonometric ratio which is true for all the values of angles which are involved in that particular equation. क्लियर। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सभी के लिए इक्वल होती है। मेन आपकी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती हैं और उससे फर्दर आप दो और बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसका हम देखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आई कैसे, इसका डेरिवेशन देखते हैं। सो डेरिवेशन देखते हैं। कंसीडर ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, जो कि राइट एंगल्ड है B पे और AC आपके A पॉइंट है। सो तो लगाते हैं इसमें PGT। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड का स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर + बेस स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे बात करें एंगल A के रेस्पेक्ट में, तो एंगल A के रेस्पेक्ट में आपका ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। सो AC² = AB² + BC²। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। सो डिवाइडिंग बाय AC² बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय AC² बोथ साइड्स मीन्स हम दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, AC² से, जिससे हम यहाँ पे रेशो फाइंड आउट कर सकें और रेशो से हम आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल सकते हैं कि कौन सा यूज होगा। सो AC² से डिवाइड करते हैं दोनों साइड, AC² / AC², इस साइड AB² / AC² और यहाँ पे BC² / AC²। क्लियर। ये यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं AB / AC का होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों पे स्क्वायर है। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं BC / AC होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखते हैं हम एंगल A के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो sin A क्या होगा आपका, sin A के एंगल के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस।
सो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स बी सी अपॉन ए सी। क्लियर। और अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस क्या होगा, बी बाय एच, तो बी है आपका ए बी और एच है आपका ए सी। क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखिए ए बी अपॉन ए सी क्या है, साइन ए, सॉरी यहाँ पे कॉस ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू है कॉस ए, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, कॉस ए होल स्क्वायर। बी सी अपॉन ए सी क्या है आपका, साइन ए, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, साइन ए होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वस टू 1। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर होल स्क्वायर है इस तरह से है तो यहाँ पे जो भी होता है वो यहाँ पे एंगल के साथ यहाँ पे आ जाता है। क्लियर। सो ये हुई आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ये आपकी एप्लीकेबल है। ए एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। तो हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। और थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पे वो आपकी 0 से लेके 90 डिग्री तक हो सकती है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर 0 to 90 इंक्लूडिंग 0 and 90। 0 और 90 भी आप चेक करेंगे तो भी ये ट्रू होगी। क्लियर। इसी प्रकार से आपको यहाँ से मिल जाएंगी दो और आइडेंटिटी। जैसे आप कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो ये आपको मिलेगी यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू साइन स्क्वायर थीटा, और अगर साइन स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो आपको बेसिकली ये लर्न रखना है, उसके बाद आप ये दो इसी से बना सकते हैं। सो ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उसका डेरिवेशन। अब करते हैं दो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उनका डेरिवेशन देखते हैं। सो इसके लिए आप सेम ही लिख रहेंगे जो पहले लिखा हुआ था आपका, कंसीडर ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड बी, आपको उसी में कंटिन्यू आगे लिखना है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आपकी इक्वेशन आई थी फर्स्ट। अभी हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया था इसमें, अब हम डिवाइड कर देंगे इसको ए बी या बी सी स्क्वायर से। लेट्स से वी डिवाइड करते हैं हम इसको बी सी स्क्वायर से दोनों साइड। सो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय बी सी स्क्वायर बोथ साइड्स। सो दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वस टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वस टू बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से आपको लिख सकते हैं आप इसको ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, यहाँ से ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था आपका और बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट तो ये +1 हो जाएगा। अब देखिए ए सी अपॉन बी सी, फिगर में देखिए ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी क्या देगा आपको, एच अपॉन पी, और एच अपॉन पी किसका फॉर्मूला होता है आपका, कॉसेक का, जो कि साइन का रिवर्स होता है। तो अगर आप यहाँ से कॉसेक ए फाइंड आउट करोगे तो वो होगा आपका एच बाई पी, और एच है यहाँ पे ए सी और पी है बी सी फॉर एंगल ए। क्लियर। सिमिलरली अगर आप कॉट ए फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, सो कॉट ए आपको मिलेगा, टेन होता है आपका पी बाई बी, तो कॉट क्या होगा बी बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस है ए बी और परपेंडिकुलर है बी सी। क्लियर। अब आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ए सी अपॉन बी सी के प्लेस पे कॉसेक ए, सो ए सी अपॉन बी सी के प्लेस पे कॉसेक ए, तो कॉसेक ए, और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। और उसके बाद ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हैं, कॉट ए, कॉट ए का स्क्वायर +1। सो आपकी जो सेकंड आइडेंटिटी होगी वो हुई कॉसेक स्क्वायर ए इक्वस टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस तरह से हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। क्लियर। अब हमको देखना है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पे है, कि क्या ये भी 0 से 90 हर एंगल के लिए एप्लीकेबल है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉसेक ए होता है और कॉट ए होता है, ये दोनों 0 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड होते हैं। कॉसेक 0 अगर डिग्री में निकालूं तो कॉसेक 0 होगा 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या होता था, नॉट डिफाइंड। तो जब वैल्यू नॉट डिफाइंड है तो उसके लिए ये कैसे ट्रू हो सकती है, कॉसेक और कॉट 0 आपके नॉट डिफाइंड होते हैं, बिकॉज इन दोनों में अपॉन में साइन आता है। सो ये इसकी जो रेंज होगी आपकी थीटा की, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
तो जो थीटा की रेंज होगी इस क्वेश्चन में वो होगी आपकी 90 डिग्री इन्वॉल्व होगा और 0 डिग्री इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इस तरह से होगी आपकी। क्लियर? 0 डिग्री क्यों नहीं होगा? बिकॉज 0 पे cosec 0 और cot 0 नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। क्लियर? सो देखते हैं इसी का लास्ट जो आइडेंटिटी बची है, इस आइडेंटिटी से आप दो और बना सकते हैं। जैसे आप cot स्क्वायर थीटा को इस साइड लाएंगे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 बन जाएगा, या फिर आप cosec स्क्वायर थीटा को 1 को इस साइड ले आएंगे तो cot स्क्वायर थीटा इक्वस टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सो आपको बेसिकली ये आइडेंटिटी याद रखनी है, उससे आप दो बाकी फर्दर फॉर्म कर सकते हैं खुद से। सो देखते हैं थर्ड डेरिवेशन। सो थर्ड आइडेंटिटी का डेरिवेशन करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी बाई पाइथागोरस थ्योरम आपका ये था ए सी स्क्वायर इक्वस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवाइड किया था ए सी स्क्वायर से, सेकेंड टाइम पे हमने डिवाइड किया था बी सी स्क्वायर से। सो अब हम डिवाइड करेंगे, जो थर्ड आपका बच गया है ए बी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। सो डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर बोथ साइड्स। सो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इक्वस टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं, इसको कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखते हैं ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका? सेक का। जैसे सेक ए अगर मैं फाइंड आउट करूँ, सेक होता है कॉस का रिवर्स, कॉस का होता है आपका बी बाई एच, तो सेक का क्या हो जाता है आपका एच बाई बी, और एच है यहाँ पे ए सी और बी है यहाँ पे ए बी। क्लियर? अगर फिर मैं देखूँ यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी दैट मीन्स पी बाई बी, ये किसका फॉर्मूला होता है आपका? टेन का। टेन ए अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा आपका बी सी अपॉन ए बी। अब आपको इनकी वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट केवल पुट कर देनी है। ए सी अपॉन ए बी की वैल्यू आपकी सेक ए, सो ये हो जाएगा सेक ए होल स्क्वायर इक्वस टू 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू है 10a, सो 10a का होल स्क्वायर। सो यहाँ से ये हो जाएगा आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी सेक स्क्वायर ए इक्वस टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सो ये हुई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। क्लियर? और ये किसी भी एंगल के लिए होती है, तो मैं इसको जनरल टर्म में लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि सेक थीटा एंड टेन थीटा आर नॉट डिफाइंड एट 90 डिग्री, क्योंकि अगर आप सेक 90 की वैल्यू निकालेंगे तो सेक 90 की वैल्यू होती है आपकी नॉट डिफाइंड। सिमिलरली टेन 90 की वैल्यू भी आपकी क्या होती है? नॉट डिफाइंड। सो अगर इसकी आप रेंज निकालेंगे, सो इसके लिए जो थीटा होगा वो लाई करेगा आपका 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। यहाँ पे 90 डिग्री इंक्लूड नहीं होगा और 0 डिग्री इंक्लूड होगा। क्लियर? इसका जो मीनिंग होता है, अगर इस तरह से है तो ये लेस है, इस तरह से तो ग्रेटर, और अगर इसमें ये भी लगा है दैट मीन्स ये एंगल भी इंक्लूड है। क्लियर? तो ये थी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। और इसके अलावा आपको फर्स्ट जो आपने 3 एक्सरसाइज किए वो 3 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो एट लास्ट मैं समअप कर देता हूँ आपने क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी और आपको लर्न क्या करना है एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1, ये मेन थी आपकी। फिर थी आपकी सेक स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और थर्ड थी आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और थीटा की जो वैल्यू थी इसके लिए थी वो थी आपकी 0 से 90 डिग्री, और 90 और 0 डिग्री दोनों इन्वॉल्व थे, बिकॉज 0 और 90 पे साइन थीटा कॉस थीटा आपके वेल डिफाइंड होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। सिमिलरली ये वाला जो था आपका, ये था थीटा 0 से लेके 90,
बट जो tan 90 और sec 90 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो 0 इंक्लूड था बट 90 डिग्री इंक्लूड नहीं था। सो ये एप्लीकेबल है 0 से 90, 0 इज इंक्लूडेड, 90 इज नॉट इंक्लूडेड। देखते हैं ये वाला था आपका थीटा 0 से लेके 90, 90 इंक्लूड था और 0 इंक्लूड नहीं था बिकॉज cosec 0 और cot 0 जो होता है आपका उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। यहाँ से आपको दो और मिल जाएंगे, जैसे यहाँ से आप बना सकते हैं एक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। सिमिलरली यहाँ से आप दो बना सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे और दूसरी आपकी बन जाएगी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर हम 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो। सिमिलरली यहाँ पे दूसरी बनेगी आपकी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 और थर्ड बनेगी आपकी, अगर आप 1 को इस साइड लेके आएंगे, cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। दीज आर योर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी विच यू विल यूज इन एक्सरसाइज 8.4। सो आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। इसके अलावा आपको 8.1, 8.2, 8.3 के सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व एक्सरसाइज 8.4। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मीन्स ये किसी भी एंगल के लिए, मीन्स थीटा से 90 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग 0 एंड 90, और ये 0 और 90 के बीच में 90 इंक्लूड नहीं है, ये 0 से 90 के बीच में 0 इंक्लूड नहीं है। सो आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद रखने हैं और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और एक्सरसाइज बहुत ही टफ नहीं है बट कंसेप्चुअल नॉलेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है, सो दैट 8.1, 2, 3 को अच्छे से रिवाइज करें। और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% आता ही आता है। सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप इनको नोट डाउन करें, डेरिवेशंस को देखें, लर्न करें और उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करें, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।